क्या जर्मनी का चांसन कार्टर AKA अपॉर्चुनिटी कार्ड जॉब सीकर्स के लिए बेटर ऑप्शन है? इस वीडियो में लेट्स फाइंड आउट। 1 जून 2024 से अपॉर्चुनिटी कार्ड वीजा को अप्लाई किया जा सकता है। बट ये चांसन कार्टर है क्या? चांसन कार्टर AKA अपॉर्चुनिटी कार्ड ये नॉन यूरोपियन लोगों के लिए जर्मनी में जॉब सर्च करने के लिए एक वीजा है। बट इसकी खासियत क्या है? चांसन कार्टर आपको विदाउट परमानेंट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जर्मनी में आके 1 साल तक रुक के जॉब सर्च करने की अपॉर्चुनिटी देता है। इसके लिए जर्मन गवर्नमेंट ने पॉइंट सिस्टम डिफाइन की हुई है। पॉइंट सिस्टम जानने के पहले कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स को जानते हैं जिसे पॉइंट्स में काउंट नहीं किया जाता। बेसिक रिक्वायरमेंट 3 कैटेगरीज में डिफाइन की हुई है, जो कि है लैंग्वेज स्किल, क्वालिफिकेशन एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। लैंग्वेज स्किल में या तो जर्मन की A1 लेवल या फिर इंग्लिश की B2 लेवल। एजुकेशन में मिनिमम 2 इयर्स का वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर अपने होम कंट्री से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी डिग्री। फाइनेंशियल सिक्योरिटी में आपको प्रूफ देना पड़ता है, जैसे कि आपके पास पार्ट टाइम जॉब है जिसमें आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो और आपके पास 1 ईयर का सिक्योर्ड फंड्स है, और ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको ब्लॉक्ड अकाउंट में दिखानी होगी। तो अब बात करते हैं पॉइंट्स की। अपॉर्चुनिटी कार्ड पाने के लिए आपको 6 पॉइंट्स कलेक्ट करने होंगे। पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से किया हुआ है। 4 पॉइंट्स उन्हें मिलेंगे जिनका फॉरेन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का रिकॉग्निशन है या फिर परमिशन टू प्रैक्टिस रेगुलेटेड प्रोफेशन जैसे टीचर, नर्स, इंजीनियर। 3 पॉइंट्स उन्हें मिलेंगे जिन्होंने लास्ट ईयर्स में 5 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और उसके बाद में लर्न प्रोफेशन में और 2 इयर्स का वोकेशनल ट्रेनिंग किया है, और साथ ही में जर्मन लैंग्वेज का स्किल्स जो है वो B2 लेवल का है। 2 पॉइंट्स उन्हें मिलेगा जिन्होंने लास्ट 5 इयर्स में 2 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आफ्टर वोकेशनल ट्रेनिंग लिया है, जिनकी एज बिलो 35 इयर्स है। जर्मन लैंग्वेज स्किल्स जो है वो B1 लेवल की है। एंड द लास्ट वन, पॉइंट 1 उन्हें दिया जाएगा जिनकी एज बिलो 40 इयर्स है। जर्मनी में प्रीवियस 6 मंथ्स का उनका स्टे है, बट हाँ, नॉट एज ए टूरिस्ट, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी C1 है, जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी A2 है, और उसके बाद में वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर डिग्री ऐसी फील्ड में जहां जर्मनी में लेबर शॉर्टेज है, जैसे कि नर्सेज हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए। लास्ट, अपने स्पाउस के साथ कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो। सो अकॉर्डिंग टू दीज क्राइटेरियाज यू हैव टू एड अप योर पॉइंट्स एंड द सम शुड बी 6 पॉइंट्स। तो आप अपॉर्चुनिटी कार्ड को क्वालिफाई हो सकते हो। कुछ चीजें अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में जो पता होनी, गुड टू नो बोल सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कार्ड होल्डर्स के लिए सेम फंक्शंस और राइट्स है। ये पॉइंट्स के नंबर पे डिपेंड नहीं करता, और आपका स्कोर भी अपॉर्चुनिटी कार्ड पे रिकॉर्ड नहीं होता है। इसका मतलब आप जितने भी पॉइंट्स कलेक्ट करो, आपके राइट्स वैसे ही रहेंगे। तो आप जानते हैं ये बेनिफिशियल क्या है इसमें? तो इसमें आपको इजी एंट्री मिल रही है, मतलब जर्मनी आने के लिए आपको फिक्स जॉब कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है। सेकंड वन इज 12 मंथ्स का स्टे, जर्मनी में आके 1 साल रहने का मौका और उसके बाद में परमानेंट रेसिडेंसी के चांसेस। थर्ड वन इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी, महीने के 1000 यूरो से ज्यादा आप कमा सकते हो इन पार्ट टाइम जॉब्स, और हफ्ते में 20 आवर्स काम कर सकते हो। फोर्थ वन इज जॉब अपॉर्चुनिटीज, भले ही मार्केट थोड़ा सा टफ लगता रहेगा अभी, बट फिर भी पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम जॉब आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड की वजह से आसानी से मिल सकती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक कैलकुलेटर दिया है, वो कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हो वेदर यू आर क्वालिफाइड और नॉट। वो सब तो ठीक है, बट हाउ कैन आई गेट द अपॉर्चुनिटी कार्ड? सिंपल स्टेप्स में बताता हूँ। फर्स्ट वन इज चेक योर चांसेस। द क्विक चेक ऑन द मेक इट इन जर्मनी वेबसाइट पे आप आपके इनपुट्स डाल के चेक कर सकते हो कि आप एलिजिबल हो या नहीं। सेकंड वन इज गेट योर क्वालिफिकेशंस रिकॉग्नाइज्ड। थर्ड वन इज लुक फॉर अ जॉब। फोर्थ, राइट एन एप्लीकेशन। फिफ्थ, अप्लाई फॉर अ वीजा। एंड 6, ऑब्टेन हेल्थ इंश्योरेंस। तो अभी एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में भी जान लेते हैं। इफ एलिजिबल, सबमिट योर एप्लीकेशन एट द जर्मन एम्बेसी और काउंसलेट इन योर कंट्री। So the next one is like gather required documents, likewise valid passport, proof of education with recognition in Germany if applied, language certificates, German or English, proof of financial resources enough to support yourself during the job search,
and additional documents may be required depending on the situation. What if जर्मनी में मैं ऑलरेडी हूँ और मुझे अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? अपॉर्चुनिटी कार्ड के एप्लीकेशन के लिए आपको आउसलैंडर बेहोर्ड यानी फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना होगा या फिर अपने कंट्री में जर्मन एम्बेसी या फिर काउंसलेट में। चांसन कार्टर वीजा के साथ आपको कौन सा रेसिडेंस परमिट मिलता है? चांसन कार्टर खुद ही एक वीजा है जो कि 1 साल की वैलिडिटी देता है। सो फॉर द फर्स्ट ईयर इफ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कार्ड यू डोंट नीड टू विजिट आउसलैंडर बेहोर्ड विच कैन बी क्वाइट रिलैक्सिंग। यदि आपको इस पीरियड में जॉब मिल जाती है तो आपको आउसलैंडर बेहोर्ड जाके वीजा के लिए अप्लाई करना होगा, तो आपका चांसन कार्टर वीजा जो है वो वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉब सीकर वीजा एंड अपॉर्चुनिटी कार्ड? इफ वी सी द एलिजिबिलिटी, जॉब सीकर वीजा में बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस होता है, वहीं अपॉर्चुनिटी कार्ड में पॉइंट बेस्ड सिस्टम पर है। स्टे ड्यूरेशन जहां जॉब सीकर वीज़ा में आपको 6 मंथ्स का मिलता है, वहीं अपॉर्चुनिटी कार्ड में अप टू 1 ईयर है और जो कि अप टू 3 इयर्स एक्सटेंड हो सकता है। वर्क परमिशन का देखें तो जॉब सीकर वीज़ा में आप पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते हो, वहीं आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के साथ में अप टू 20 आवर्स अ वीक पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो या फिर फ्रीलांस वर्क भी कर सकते हो। अगर फंड्स की बात करें तो जॉब सीकर वीज़ा के लिए 5,600 यूरोज और वहीं अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए मिनिमम 1027 यूरोज अ मंथ अगर से पकड़े तो सम होके 12,000 यूरोज आपको मैंडेटरी है। सो डू लेट मी नो इफ यू वांट टू नो जॉब सीकर वीजा वर्सेस अपॉर्चुनिटी कार्ड और डिटेल्ड कंपैरिजन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। टिल देन बाय बाय।